हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये कहानी एक बरगद के भूत की है। शीना अपनी मौसी की बेटी की शादी में अपनी मौसी के घर आई हुई थी। शीना की मौसेरी बहन की शादी में अभी 3 दिन का समय था। शीना की मौसी का घर गांव में था। शीना ने अभी तक गांव नहीं देखा था क्योंकि उसका ननिहाल और ददिहाल दोनों शहर में थे। इसीलिए शीना ने कभी गांव देखा ही नहीं था। अपनी मौसी के घर आकर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार गांव में आने का मौका मिला था और वो गांव को देखना और समझना भी चाहती थी। शीना की नींद सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर खुल गई। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। घर के थोड़ी दूरी पर ही शायद मंदिर था क्योंकि मंदिर से आरती की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। शीना सुबह का सौंदर्य देखकर मोहित हो गई। सूर्यदेव अभी निकले नहीं थे। पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सुबह की ठंडी हवा मन और शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। शीना के पैर स्वस्थ ही मंदिर की ओर बढ़ गए। वो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि शीना को किसी की आवाज़ सुनाई दी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? शीना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पड़ोस की दादी खड़ी थी। उन्हें देखकर शीना रुक गई और उनके पास जाकर कहा, दादी, मैं मंदिर जा रही हूँ। वहाँ बहुत सुंदर आरती हो रही है। बिटिया, मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर पर है। वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। वहाँ तुम अकेले ही जा रही हो? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? दादी ने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से पूछा। दादी, ये आप क्या कह रही है? मंदिर यदि दूर होता तो यहाँ मंदिर की घंटी और आरती की आवाज़ कैसे सुनाई देती? शीना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिटिया, ये मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। ये जो तुम मंदिर की घंटी की आवाज़ और आरती का स्वर सुन रही हो, वो कोई आदमी नहीं गा रहा है। वो बरगद का छलावा है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। वो मंदिर की घंटी बजाते हुए आरती गाकर अपनी प्रेमिका को बुलाता है। तुम इस गांव में कल शाम को आई हो, इसीलिए तुम्हें ये बात नहीं मालूम है। यहाँ का हर आदमी ये बात जानता है। दादी ने शीना से कहा। दादी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती और जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार भूत और छलावे मंदिर से दूर रहते हैं। आप मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रही हो? शीना ने हंसते हुए कहा। बिटिया, वो छलावा उस मंदिर का पुजारी है, इसीलिए वो मंदिर में हर दिन पूजा करता है। वहीं जो बरगद का पेड़ है वो उसी पर रहता है। वहाँ कोई भी नहीं जाता और वहाँ अगर कोई जाता है तो वो छलावा उसके ऊपर सवार हो जाता है। आदमियों को तो वो पूजा पाठ के बाद छोड़ भी देता है, पर यदि कोई लड़की अगर वहाँ जाती है तो छलावा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर कोई भी तांत्रिक या पुजारी या ओझा उसको शरीर से निकाल नहीं सकता। दादी ने शीना को बताया। बिटिया, घर चलो, दादी ने दोबारा कहा और शीना का हाथ पकड़कर उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने शीना की मौसी को आवाज़ लगाई। दादी की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अभी सभी लोग सोकर उठे भी बराबर से नहीं थे। शीना की मौसी और मौसा जी दादी के साथ शीना को देखकर चौंक गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। बहुरिया, तुमने बिटिया को यहाँ के बारे में बताया नहीं? अगर मैं समय से वहाँ नहीं पहुँचती तो आज अनर्थ हो जाता। दादी ने गुस्से में शीना की मौसी से कहा। तब तक शीना की माँ भी वहाँ आ गई। अपनी बहन को देखकर शीना की मौसी ने
गुस्से में पूछा, सरला तुमने शीना को बताया नहीं था कि उसे मंदिर की घंटी और आरती की आवाज़ सुनकर वहाँ नहीं जाना चाहिए? दादी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, शीना की माँ ने घबरा कर कहा और शीना का हाथ पकड़कर अंदर लेकर चले गई। अंदर आकर शीना की माँ सरला शीना को डांटने लगी, वैसे तो तुम कभी इतनी सुबह उठती नहीं हो, तुम्हें धक्का मार कर उठाना पड़ता है। आज क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी उठ गई? और कान खोलकर सुन लो, उस घंटी और आरती की आवाज़ सुनकर वहाँ जाना नहीं, वरना जीवन भर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अरे माँ, आप भी कैसी दकियानुसी बातें कर रही है? कहीं ऐसा भी होता है? मैं इन बातों को नहीं मानती, शीना ने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद शीना की मौसेरी बहन अनीता शीना के पास आई और उसने शीना से कहा, शीना, तुम्हें मौसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। उस मंदिर वाले छलावे की कहानी झूठी नहीं है, वो सच है। मानना नहीं मानना ये लोगों के हाथ में होता है। लोग कहते हैं कि वो छलावा मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसका नाम तेज था। वो भजन बहुत अच्छा गाता था और देखने में कामदेव का अवतार था। कहते हैं कि यहाँ के ज़मींदार की बेटी रूपाली बहुत ही सुंदर थी, पर वो चरित्र की अच्छी नहीं थी। वो लड़कों को अपने रूप जाल में मोहित कर लेती थी और जब उसका मन उस लड़के से भर जाता तो उसे छोड़ देती थी। इसी तरह रूपाली ने तेज को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया। तेज रूपाली से सच्चा प्यार करने लगा था, पर रूपाली तो उसे बेवकूफ़ बना रही थी। रूपाली के पिता ने उसका विवाह कर दिया। ये बात तेज बर्दाश्त नहीं कर सका। वो बावरा हो गया था। कहते हैं जब रूपाली अपने मायके आई तो तेज से मिलने गई और उससे कहने लगी कि वो आज भी उससे प्यार करती है। ये सुनकर तेज ने उस पर विश्वास कर लिया और फिर रूपाली के पिताजी ने रूपाली को तेज की बाहों में देख लिया। तब रूपाली ने अपने पिता से कहा कि तेज उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर रूपाली के पिता ने बरगद के पेड़ पर तेज को फांसी पर लटका दिया। तेज को फांसी की सज़ा गांव की पंचायत ने दी थी। कहते हैं कि तेज कहता रहा कि उसने रूपाली के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर रूपाली की सहेलियों ने भी झूठ बोल दिया कि तेज मंदिर में आने वाली लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है। ये बात कई लड़कियों ने कहा, इसीलिए पंचायत ने रूपाली के झूठ को सच मान लिया और तेज अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि तेज के मरने के बाद गांव वालों ने उसके माता पिता के साथ बहुत अजीब सा बुरा बर्ताव किया। तेज की एक छोटी बहन थी, उसके साथ भी रूपाली के भाई ने बहुत बुरा किया। गांव वालों के अत्याचारों से तंग आकर उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तब से गांव वाले कहते हैं कि तेज छलावा बनकर बरगद के पेड़ पर और उस मंदिर में रहता है और गांव की लड़कियों से बदला ले रहा है। जिन लोगों ने देखा है वो ये भी बताते हैं कि उस छलावे ने रूपाली और उसकी सहेलियों को बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ कोई लड़की जाती है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ बहुत बुरा करता है और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की मौत मानो निश्चिंत है। वो इतना शक्तिशाली भूत है कि कोई भी तांत्रिक, पुजारी या ओझा उसे अपने काबू में नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तुम उधर भूल कर भी नहीं जाना। अनीता ने शीना को कहानी सुनाकर समझाते हुए कहा। शीना को भूत पिशाचों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो इस विषय पर शोध करना चाहती थी। जब वो प्रोफेसर अनिक के पास गई, उसने प्रोफेसर से कहा उसे भूत पर विश्वास नहीं है, वो ये सिद्ध करना चाहती है वो उसकी मदद करे। तब प्रोफेसर अनिक ने कठोरता से कहा कि आत्माएं होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात तुम अपने मन से निकाल दो कि आत्माएं नहीं होती है। मैंने आत्माओं का साक्षात्कार किया है। प्रोफेसर ने
ये भी कहा था कि आत्माएं दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। ईश्वर ना करे कि किसी व्यक्ति को कभी प्रतिशोध में पागल आत्मा का सामना करना पड़े। प्रोफेसर की बात सुनकर शीना कुछ बोली नहीं, पर उसे फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। शीना ने सोचा, अगर वो उस मंदिर के भूत के पास जाकर सही सलामत वापस आ जाएगी तो प्रोफेसर के सामने अपनी बात सिद्ध कर सकती है और गांव वाले भी अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। उसने मन ही मन सोचा कि वो आज दोपहर में सबकी नज़रों से छुपकर वहां जाएगी। जब वो ठीक ठाक वहां से लौटेगी तो गांव वालों के मन से डर समाप्त हो जाएगा। गर्मी की दोपहर थी, शादी वाला घर, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। शीना सबकी नज़रों से बचती हुई घर से बाहर निकल गई और सीधे उस बरगद के पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पहले तो कोई नहीं दिखा। वो खुद में ही मुस्कुरा दी, पर शीना ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसे अपनी मजबूत शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी उसे एक सर्द आवाज सुनाई दी, क्यों, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं हूँ। शीना उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर वो कामयाब नहीं हुई। उस पकड़ से उसका दम घुटने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं जानती हूँ तुम भूत नहीं हो, कोई आदमी हो जो पिशाच बनकर गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करते हो। मैं तुमसे नहीं डरती। शीना की बात सुनकर उस आदमी ने शीना को हवा में उछाल दिया। शीना ऊपर हवा में तैरने लगी। फिर उसका पूरा शरीर गोल गोल घूमने लगा। अब विश्वास हुआ कि मैं आदमी नहीं, सच का भूत हूँ। तभी शीना ने देखा कि एक विशालकाय आदमी नीचे खड़ा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। उसने भयानक सा रूप ले लिया था और अपना हाथ शीना की ओर बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता ही चला गया और उसने शीना को एक हाथ से पकड़ लिया। अब बता, तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूं? ये सुनकर शीना की रूह कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ पर आ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? और मैं कभी नहीं। अब मैं तेरे साथ भी वही करूँगा जो औरों के साथ करता आया हूँ। उस पिशाच ने सर्द आवाज़ में शीना को घूरते हुए कहा। उसके बाद उसने शीना को नीचे खींच लिया। शीना ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी ही शीना गिरने के स्थान पर एकदम से सीधी खड़ी हो गई। ज़मीन पर खड़ी होते ही शीना भागने लगी, पर उसका पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो पिशाच भयानक अट्टहास करता जा रहा था। भाग भाग, तू भाग कर कहाँ जाएगी? ये मेरा इलाका है। यहाँ आने के बाद जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं जा सकता। शीना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी भागने की कोशिश किए जा रही थी, फिर भी मानो वो असफल थी। बड़ी मुश्किल से मंदिर पहुंची। अब आवाज़ आना बंद हो गई थी। शीना का पूरा बदन पसीने से लथपथ था। उसने देखा मंदिर जीर्ण अवस्था में है। शीना ने देखा वहाँ चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो जाए तो कहाँ जाए? वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। शीना ने सोचा कि हनुमान चालीसा सुनकर वो पिशाच भाग गया। अभी वो कुछ और ही सोच पाती, तभी वहाँ मंदिर की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और बहुत तेज़ आंधी वहाँ चलने लगी। ये देखकर शीना डर के मारे कांपने लगी। उसी समय बहुत भयानक अट्टहास सुनाई दिया। हंसने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि शीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो रोने लगी। तुमने क्या सोचा कि मैं डरकर भाग गया? मैं अपने शिकार का शिकार किए बिना नहीं जाता हूँ, उस पिशाच ने कठोरता से कहा। फिर वो सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपना रूप बदल लिया था। वो एक लंबा चौड़ा भीमकाय भयानक सा चेहरा जिससे खून टपक रहा था। उसके 2 दांत लंबे होकर बाहर निकले हुए थे।
लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा वाला आदमी शीना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर लाल रंग का लंबा टीका लगा हुआ था। उसने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसकी आंखों से खून के साथ आंख भी निकल रही थी। अब वो शीना को देखकर हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो शीना को पकड़ना चाह रहा था। उस पिशाच को अपनी तरफ बढ़ता देखकर शीना के मुंह से चीख निकल गई। शीना उसके हाथ को अपनी ओर बढ़ता देखकर डर कर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। उसके अंदर उठने की शक्ति भी नहीं थी। फिर अचानक उसमें पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई। वो उठकर बैठ गई। शीना कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ अब काटीली झाड़ियाँ नहीं थी। सामने रास्ता भी दिखाई दे रहा था जहाँ से वो आई थी। शीना जल्दी से उठकर गांव की ओर चल पड़ी। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम तो रूपाली से भी ज़्यादा सुंदर हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आवाज़ सुनकर शीना ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। शीना ने सर पर दौड़ लगा दी। जब वो दौड़ती हुई गांव पहुंची तो सभी उसे ढूंढ रहे थे। उसकी माँ ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ से दौड़कर आ रही हो? कहाँ गई थी? माँ वो मैं आम के बाग में गई थी। मुझे वहाँ थोड़ी देर हो गई। मैंने सोचा आप लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए मैं दौड़ कर आ रही हूँ। आप तो जानती है कि मुझे गाँव देखना है, इसीलिए मैं वहाँ चले गई थी। शीना ने जल्दी से झूठ बोल दिया और अंदर चले गई। तभी शीना को आवाज़ सुनाई दी, तुमने अच्छा झूठ बोला है। आवाज़ सुनकर शीना डर से कांपने लगी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर चले गई। वो किसी से कुछ बता भी नहीं सकती थी। शीना के कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शीना का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी वो भूत उसके शरीर से बाहर आया। उस भूत को अपने सामने देखकर शीना ने चिल्लाने की कोशिश की, पर पिशाच ने उसको बिस्तर पर फेंक दिया। शीना के मुंह से चीख निकल पाती उससे पहले पिशाच ने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया। शीना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उस पिशाच के आगे उसकी एक ना चली और शीना दर्द से छटपटाने लगी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे जब होश आया तो उसके पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। शीना बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पिशाच फिर शीना के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं, कठोरता थी। शीना का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज़ सुनकर वो पिशाच शीना के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी दरवाज़ा खुला और शीना की माँ कमरे में आई। अपनी माँ को देखकर शीना ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आई हो? जाइए, मुझे आराम करना है। शीना की माँ ने ध्यान से शीना का चेहरा देखा। उन्हें कुछ शक हुआ क्योंकि शीना के बात करने का ढंग अब बदल चुका था। शीना, तुम कहाँ गई थी? सच सच बताओ। कहीं तुम उस मंदिर में तो नहीं चले गई थी? शीना की माँ ने भी कठोरता से पूछा। आपने तो सब कुछ जान लिया। आप तो बहुत समझदार हो। ये तो मुझसे मिलने गई थी और मैं इसके साथ यहाँ चला आया। अब कल मैं इससे शादी कर लूँगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। वो पिशाच शीना के शरीर से बाहर निकल आया और शीना की माँ से कहने लगा। सरला अपने सामने एक पिशाच को देखकर थर थर काँपने लगी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो कुछ कह पाती तभी शीना की मौसी कमरे में आई। अरे तुम दोनों यहाँ हो? चलो, तेल पूजन का समय हो गया है। अपनी बहन की बात सुनकर सरला जैसे होश में आ गई। उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चैन की सांस ली
और शीना का हाथ पकड़कर अपनी बहन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। वो पिशाच शीना के शरीर में प्रवेश दोबारा कर चुका था, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दिया। शीना की माँ इस समय किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि कल बारात आने वाली थी, पर अपनी बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। वो पिशाच शीना को अपने वश में कर चुका था। वो शीना के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। एक दिन में ही शीना की हालत बहुत बिगड़ गई थी। शीना और उसकी माँ अपनी व्यथा किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मुसीबत शीना ने खुद ही बुलाई थी। उसके बाद जब भी कोई शादी की रस्म होती तो शीना बार बार कहीं गायब हो जाती। दरअसल वो पिशाच उसे अपने साथ कमरे में ले जाता और उसके साथ बुरा काम करता। शादी के रात भी उसने शीना से कहा, आज तुम मेरी दुल्हन बनी हो, अब मैं अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाऊंगा। ये सुनकर शीना भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी सच्चाई को नकारा। अब मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। अगर तुम विरोध करोगी तो मैं बाहर शादी के मंडप को जला दूंगा। तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? उस पिशाच ने गुस्से में धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शीना सहम गई। तब उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मुझे भी बहुत मज़ा आता है तुम जैसी लड़कियों को दर्द देने में, क्योंकि मुझे भी दर्द हुआ था जब तुम्हारे कारण मुझे कौड़े खाने पड़े थे और गांव वालों के सामने एक बलात्कारी होने का ठप्पा लगा था। फिर मुझे गांव वालों ने फांसी पर लटका दिया। मैं भी दर्द से कर्रा रहा था। वही दर्द मैं तुम लड़कियों को देता हूँ। मैं तो बलात्कारी हूँ, मेरा तो काम ही है लड़कियों के साथ बुरा काम करना। उसके बाद उस पिशाच ने शीना को बिस्तर पर पटक दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर पिशाच शीना के शरीर में प्रवेश कर गया। शीना दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, उससे पहले दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शीना की माँ कमरे में आई। उसने इधर उधर देखा और शीना से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ शादी हो रही है, वहाँ चलो, वहाँ सबके सामने, शायद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर शीना का शरीर अपने वश में नहीं था। उसने धीरे से कहा, माँ मुझे यहीं रहने दो, वरना वो शादी नहीं हो पाएगी। उसने मुझे धमकी दी है। शीना ने रोते हुए कहा, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो और सो जाओ, सुबह विदाई के समय जगा दूंगी। शीना की माँ ने दुखी होकर कहा और वहाँ से चले गई। उसके बाद वो पिशाच शीना के शरीर से बाहर निकल आया। उसका भयानक चेहरा देखकर शीना रोने लगी, पर उस पिशाच को शीना के आंसुओं से कोई सरोकार नहीं था। वो रात भर शीना के साथ वहशी दरिंदे सा व्यवहार करता रहा। विदाई के समय जब शीना की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो शीना की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसका शरीर मानो एकदम से बेजान हो गया था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। शीना की माँ को लगा कि शायद हो सकता है वो अब भी सो रही होगी, इसीलिए वो बाहर से ही लौट गई। विदाई हो जाने के बाद जब शीना की माँ कमरे में आई तो शीना के शरीर की हालत देखकर घबरा कर रोने लगी, क्योंकि उसकी बेटी जिंदा लाश बनी हुई थी, बिस्तर पर अजीब सी लग रही थी। शीना की माँ ने जब शीना को उठाने की कोशिश की तो उसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उन्होंने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। फिर तभी वहाँ एक भयानक सी आवाज़ हुई। उसे सुनकर घर के सभी लोग वहाँ आ गए। अब उन्होंने शीना की हालत देखी तो सभी समझ गए कि शीना के शरीर में मंदिर वाले पिशाच ने प्रवेश कर लिया है। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सरला से पूछा, शीना को क्या हुआ है? यहाँ हंस कौन रहा था? तब सरला ने रोते हुए बहन और जीजा जी से शीना की हालत के बारे में बताया। सरला की बात सुनकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी जैसे वहाँ तूफान आ गया और एक साथ सभी लोग हवा में उड़ने लगे और कमरे से बाहर जाकर गिरे और शीना के कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो लोग उठकर शीना के कमरे के पास गए
दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, पर दरवाज़ा खुला नहीं। अंदर से शीना की चीखें सुनाई दे रही थी। अपनी बेटे की चीखें सुनकर शीना की माँ फूट फूट कर रोने लगी। गांव में भी सभी को इसके बारे में पता चल गया, तो गांव के एक आदमी ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुजारी जी रहते हैं। वो बड़े से बड़े भूत, पिशाचों, छलावों को काबू में कर लेते हैं। उस आदमी की बात सुनकर शीना की माँ, मौसी और मौसा जी शीना को उस पुजारी जी के पास लेकर जाने की तैयारी करने लगे, पर वो पिशाच शीना को वहाँ जाने नहीं देना चाहता था। शीना किसी के काबू में नहीं आ रही थी। जो शीना को पकड़ने की कोशिश करता वो हवा में उड़ने लगता, फिर एकदम से ज़मीन पर फेंक दिया जाता। हार कर ये फैसला लिया गया कि उन पुजारी जी को ही घर में बुलवा लेते हैं। पुजारी जी पहले तो आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें लड़की की हालत के बारे में बताया गया तो वो घर आने को तैयार हो गए। घर आकर जब उन्होंने शीना को देखा तो बताया कि बहुत शक्तिशाली पिशाच ने शीना के शरीर में प्रवेश किया है। उसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा। पुजारी जी ने पूजा की तैयारी शुरू की। शीना को अपने सामने बिठाने लगे। शीना वहाँ बैठ ही नहीं रही थी। उसके अंदर का वो छलावा या वो पिशाच उसे पुजारी जी के सामने बैठने नहीं दे रहा था। पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। छत पर लगा पंखा टूट कर गिर गया। शीना का शरीर कभी छत पर लटक जाता, कभी झूले की तरह झूलने लगता। ये सब देखकर सभी लोग और ज़्यादा डर रहे थे, मानो लोगों की वहाँ खड़े खड़े सांसें उखड़ रही थी। शीना के अंदर बैठे उस छलावे ने पूजा की सभी तैयारियां नष्ट भ्रष्ट कर दी। पूरा कमरा खून से भर गया। ये देखकर सभी के चेहरों पर मौत की परछाई दिखने लगी। वो छलावा पुजारी जी के पास नहीं आ पा रहा था। पुजारी जी ने कहा, इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तभी शीना का शरीर जो छत पर लटका हुआ था ज़मीन पर गिर पड़ा और शीना चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे जाने दो। उसकी चीखें इतनी भयंकर थी कि पुजारी जी ने अपने कान बंद कर लिए। शीना के साथ दरिंदगी वो छलावा कर रहा था। पुजारी जी ने जब अपनी आंखों के सामने ऐसा देखा तो उनके चेहरे पर कठोरता छा गई और उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र उच्चारण हो रहे थे, उस छलावे की शक्तियाँ मानो कम होने लगी। कमरे में भरा खून गायब हो गया। उसने शीना के शरीर से निकलकर अपना भयानक चेहरा पुजारी जी को दिखाया और उन्हें डराने की कोशिश करने लगा, पर पुजारी जी विचलित नहीं हुए और उस भयानक छलावे को अपने मंत्र शक्तियों से अपने वश में कर लिया। वो पिशाच या वो छलावा गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, पुजारी, तुम मुझे ज़्यादा दिनों तक अपने वश में नहीं रख पाओगे। मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ, पर ये बुरा करके या बुरा काम करके तुम्हें क्या मिलता है? तुम भोली भाली लड़कियों का जीवन बर्बाद करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर तुम एक लड़की की गलती की सज़ा सभी को दे रहे हो। ये उचित नहीं है। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। पुजारी जी ने उस छलावे को समझाते हुए कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बदला लेता रहूँगा। मुझे लोगों ने ये छलावा बना दिया, मेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। मैं पिशाच था नहीं। अब जो लोगों ने किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। पिशाच ने भयानक हंसी हंसते हुए जवाब दिया, बातें तो धर्म कर्म की करते हो, पर काम पिशाचों वाला करते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कभी ना कभी मुझे सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। अभी तुम ज़्यादा दिन तक मेरे बंधन में नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें मुक्ति दिला कर रहूँगा, ये मेरा प्रण है। पुजारी जी ने विश्वास के साथ कहा।
ये पिशाच पुजारी जी की बात सुनकर भयानक अजीब सा रूप लेने लगा और ज़्यादा शक्तिशाली होकर खुद को दिखाने लगा। लेकिन उसके बावजूद पुजारी जी ने उसे कैद कर लिया। वो खुद को कैद से आज़ाद कराने की अजीब सी असफल कोशिश करता रहा। फिर पुजारी जी ने शीना की माँ से कहा, अब मैंने उस छलावे को अपने वश में कर लिया है, पर मैं सिर्फ उसे 10 दिन तक इसे बांध कर रख सकता हूँ। आप इस बीच अपनी बिटिया को लेकर यहाँ से चले जाइए और फिर कभी इस गांव में लौट कर ना आइएगा। ये छलावा बिना किसी शरीर के गांव से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए अगर आप यहाँ से चले गई तो आपकी बेटी बच जाएगी। पुजारी जी की बात सुनकर शीना की माँ सरला तुरंत शीना को लेकर उस गांव से दूर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके बाद शीना वर्षों तक उस हादसे को नहीं भूल सकी। कुछ समय बाद वो जब सामान्य हुई तो प्रोफेसर अनीक के साथ मिलकर भूत प्रेत पर शोध कार्य करने लगी। उसने फिर कभी किसी तथ्य को नकारा नहीं, क्योंकि संसार है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारे बरगद की भूत की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें वैष्णवी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वैष्णवी है, मैं बिहार से हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उतनी डरावनी तो नहीं, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। मेरी मम्मी के साथ आज से 32 साल पहले घटी थी। उनकी शादी को कुछ ही महीने बीते थे। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनकी पोस्टिंग उन दिनों एक बहुत छोटे गांव में हुई थी। पापा की पोस्टिंग जिस गांव में हुई थी वो काफ़ी मुश्किल रास्तों से होकर जाता था। टूटी फूटी सड़क से बस होते हुए बारिश के दिनों में नाव से पार करने के बाद वो गांव आता था। यानी कि गांव जाने के लिए पहले तो एक बहुत ही बुरा कच्चा रास्ता पार करना होता था। उसके बाद एक बड़ी सी नदी भी आती थी, जिसे नाव से पार करके दूसरी ओर गांव की तरफ जाना पड़ता था, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। लेकिन नौकरी का सवाल था, तो जाना पड़ा पापा मम्मी को। तब मैं मेरी माँ के पेट में थी। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने ही काफ़ी साल पहले सुनाई थी, जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कहानी कुछ ऐसी थी, पूरे गांव में एक ही घर था, जहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक सुविधाएं की सारी चीज़ें थी। बाकी गांव के लोग झोपड़ी में रहा करते थे। पापा को उस घर में शिफ्ट करते ही पता चला था कि जिस मकान मालिक से उन्होंने घर लेने की बात की थी, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी 2 महीने पहले। खैर, वो एक लौता अच्छा घर था उस एरिया में, तो मम्मी पापा वहीं रहने लगे। लोग भी अच्छे थे। कुछ दिन तो अच्छे से बीते। नीचे मकान मालिक का परिवार भी रहता था, उनसे दोस्ती भी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मम्मी को महसूस होने लगी। जैसे किचन में काम करते हुए लगता कि घर में कोई टहल रहा है। मम्मी को शुरू में लगा कि शायद पापा ऑफिस से वापस आ गए होंगे। जब उन्होंने हॉल में आकर देखा तो घर में कोई नहीं था। ऐसा अक्सर होने लगा। फिर एक बार की घटना है, पापा के एक दोस्त आए थे शाम में, तो मम्मी कमरे में बैठी थी, बाहर लैंप जलाकर रखी हुई थी। लाइट नहीं थी उस गांव में। तो अचानक मम्मी ने लैंप की हल्की आती रोशनी में देखा कि बेड पे उनके सामने कोई सर लटका के लेटा हुआ है और उन्हीं को घूर रहा है। उसकी आंखें चमक रही थी अंधेरे में भी। मम्मी ने डर से चीख लगाई और बैल्कनी में बैठे पापा को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ ही बाहर नहीं निकल रही थी। तब मम्मी ने पास पड़े टॉर्च की रोशनी पापा के ऊपर डाली, तो सामने बैठे हुए अंकल ने कहा, देखिए सर, शायद भाभी जी कुछ कहना चाह रही है। पापा के आते ही वो चीज़ जो सामने थी वो पता नहीं कहीं अचानक से गायब हो गई। फिर मम्मी ने पापा को बताया कि क्या हुआ। इस घटना से मम्मी काफ़ी घबरा गई थी कि घर में अचानक ऐसी चीज़ें कहाँ से दिखने लगी। पापा ने उनसे कहा कि तुम पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ किया करो, ऐसी चीज़ें तुम्हें फिर परेशान नहीं करेगी।
मम्मी ने ऐसे ही किया। उन्हीं कवच याद हो गया। इतनी बार वो जाप करने लगी थी कि मानो बाय हार्ट उन्हें वो याद था। कुछ दिन तक फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। एक दिन मम्मी और आसपास के कुछ बच्चे टीवी पे पिक्चर देख रहे थे। मकान मालिक के घर गए हुए थे। उन दिनों हर घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो सब एक जगह इकट्ठा होकर जिसके यहाँ टीवी होती थी वहीं देखने जाया करते थे। सब बच्चे खेल के आए थे। शाम को बेड पे बैठ के टीवी देखने लगे। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। रात में मम्मी पापा को पता चला कि मकान मालिक की नाती को मकान मालिक के बेटे के भूत ने पकड़ लिया और एक 7 साल की छोटी बच्ची एक आदमी की आवाज़ में कह रही थी कि सभी लोगों ने गंदे पैर से मेरे बेड पर बैठकर मेरा बेड गंदा कर दिया, उसे साफ करो। उनकी माँ ने तुरंत बेडशीट चेंज की। फिर पुजारी जी को बुलाया तो बच्ची के शरीर से आत्मा निकली। वो बच्ची फिर 4 दिनों तक बहुत तेज़ बुखार में रही। बाद में ये भी पता चला कि वो मकान मालिक अपनी भांजी को बहुत मानता था, इसीलिए उसने उसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी रात जब मम्मी पापा के पास सोई हुई थी, उन्हें नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उनके ऊपर लेट गया हो। उनका दम घुटने लगा। वो हाथ बढ़ाकर पापा को जगाना चाहती थी, लेकिन अचानक उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ की छोटी उंगली को किसी ने अपने नुकीले दांत से काट लिया हो। उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन क्योंकि उन्हें घुटन हो रही थी, उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया। इस बार पापा के बाल मम्मी के हाथ में आए तो उन्होंने ज़ोर से खींचा। पापा नींद से हड़बड़ाते हुए उठे, कहने लगे, कौन है, क्या हुआ? पापा के जागते ही मम्मी के ऊपर से वो वज़न बिल्कुल गायब हो गया। मम्मी डर से रोने लगी। फिर पापा ने मम्मी से कहा कि तुम एक काम करो, दुर्गा सप्तशती को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। फिर वो दोनों आराम से सो गए। कुछ दिनों तक छोटी मोटी घटनाएं होती रही। इसी बीच मेरा जन्म भी हो गया। मैं जब करीब 6 महीने की थी, तब हमारे घर पे मम्मी की एक कज़िन रहने आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। उनकी उम्र उस समय कई 8 साल की होगी। वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मम्मी पापा को कहीं शादी में जाना था, तो मम्मी ने मुझे मेरी मौसी को तैयार करके खुद तैयार होने चली गई। आईने में मेकअप करते हुए उनकी नज़र मेरी मौसी पर पड़ी, जो बड़ी बड़ी खा जाने वाली आंखों से मेरी मम्मी को घूर घूर के देख रही थी। आंखें इतनी बड़ी खुली थी, उनकी आंखों में पानी भर आया था, लेकिन कई मिनट तक उन्होंने पलकें नहीं झपकाई। मम्मी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या हुआ है। मम्मी ने उनके ठीक बगल में बैठे मुझे उठाया और वहाँ से भाग के बाहर आ गई। बाहर आकर पापा को सारी बात बताई। फिर एक पुजारी जी को बुलवाया गया। उन्होंने कोई पानी पीने को दिया, कोई मंत्र पढ़ के तब मौसी के ऊपर फूका और कहीं जाके मानो मौसी ठीक हुई। पापा को ऑफिस में भी किसी ने बताया था कि वो आदमी, हमारा मकान मालिक जिसकी मौत हुई थी, वो अच्छा आदमी नहीं था। औरतों पे उसकी बुरी नज़र हमेशा रहती थी। यही नहीं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं था। इसीलिए शायद आज उसकी आत्मा भी लोगों को ऐसा ही परेशान कर रही है। मेरी मम्मी बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए शायद उसकी आत्मा उन्हें परेशान करने लगी थी। और मेरे पापा माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो चीज़ें पापा को छू भी नहीं पाई। उस घटना के बाद मम्मी पापा वो घर छोड़ के हमेशा के लिए शहर में रहने आ गए, और फिर कभी ऐसी कोई घटना मेरे परिवार के साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी वैष्णवी जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।